चलो सो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भाई काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अच्छा, एक और चीज मेरे को थोड़ा सा छूट गया था, दैट रेडियस ऑफ गायरेशन। पूजन अभी याद नहीं कर पाता तू? सॉरी सर। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो बहुत सिंपल चीज है, रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इतना हम लोग इस पे इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले। मान लो मेरे पास एक डिस्क है, ओके, ये पूरी डिस्क है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड कितना होता है? मास m, रेडियस r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क के अराउंड कितना होता है? mr²। जल्दी, इस एक्सिस के अराउंड जो बाहर निकल रही है, यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ओके, रेडिएशन ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये डिस्क, कई बार ब्लर हो गई डिस्क जो है क्लियर है, क्लियर है, ओके। अगर ये डिस्क पॉइंट साइज हो जाए, हम लोग रेडियस के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये डिस्क एकदम पॉइंट साइज हो जाए, समझ में आ रहा है? अगर ये डिस्क पॉइंट साइज हो जाए तो इस डिस्क को, मतलब इस पॉइंट साइज डिस्क को इस एक्सिस से कितना दूर रखेंगे ताकि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए? समझ में आया? यस। हाँ या ना? अगर ये पूरी डिस्क, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये पूरी डिस्क अगर पॉइंट साइज हो जाए, अगर ये पूरी डिस्क पॉइंट साइज हो जाए तो उस पॉइंट मास को रेडियस से, सॉरी एक्सिस से कितना दूर रखने पे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा, उसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। इस पूरे डिस्क को मैं पॉइंट मान लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट है। अरे गायरेशन का मतलब क्या होता है? गायरेशन का कुछ मतलब नहीं होता बेटा, उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसका कोई मतलब नहीं अभी। ओके, ऐसा मान के चलो। ओके, अभी देखो, इसका कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि इस पूरे डिस्क को मैंने पॉइंट साइज मान ली m, तो ये m जो है वो मेरे एक्सिस से कितने दूर रखेंगे? ये जो हमारा एक्सिस है उससे मैं इस मास को कितने दूर रखूं ताकि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए? तो मान लो मैं इसको r जितने डिस्टेंस पे रख, या फिर x बोल देते हैं वरना कंफ्यूजन होगा, तो x जितने डिस्टेंस पे रख रहा हूँ। अगर x जितने डिस्टेंस पे रख रहा हूँ तो इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? m × x²। हाँ या? हाँ सर। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? तो ये होना चाहिए किसके इक्वल? mr²/2 के इक्वल होना चाहिए। m से m गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? r/√2। मतलब इस पॉइंट मास को कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए? r/√2 पे रखा है तो सेम इफेक्ट क्रिएट होगी, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा। आ गया समझ में रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब? प्लस माइनस, ओके, तो सभी की रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो। क्या बोल रहे हो? प्लस माइनस आएगा ना, प्लस माइनस r/√2। हाँ, प्लस माइनस r/√2, ऐसा कुछ जरूर नहीं, कहीं पे भी रख सकता हूँ मैं। r/√2 यहाँ पे भी हो सकता है, r/√2 यहाँ पे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो r/√2 होगा। सर ओके, कोई डाउट? हाँ बोलो। सर, हम इसे ऐसा पॉइंट साइज कंसीडर करके क्यों सॉल्व करते हैं? ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, पॉइंट साइज बेटा हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसको जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये डिस्क की जगह पे अगर सिर्फ मास, तो कहाँ पे रखने पे डिस्क जैसी इफेक्ट देखने को मिलती है। ओके, आया समझ में? हाँ। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट है, ऐसा हम पॉइंट साइज कंसिडर करके आगे एग्जांपल्स नहीं करने वाले, क्वेश्चंस नहीं करने वाले। ओके, ये तो जस्ट हम लोगों का पहले से ही, मतलब क्या, जो हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा, एनएलएम पढ़ा, इन सब में हम लोग ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज मानते थे। अगर रोटेशन में भी उसको पॉइंट साइज मान ले तो एक्सिस से कितने दूर रखने पे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा, ये कहना चाहता है ये कॉन्सेप्ट। ओके, चलो आगे बढ़े। तो रेडियस ऑफ गायरेशन छोटा सा टॉपिक है, लिख रहा है या समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। लिखो, डेफिनेशन लिखो।
ओके लिखो। बॉक्स में लिख। ओके 1 मिनट, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, रेडियस ऑफ गायरेशन में लिखो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन नहीं है ये, पूरा मैं स्टेटमेंट जैसा लिख पा रहा हूँ। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन mass distribution. Moment of inertia depends on mass distribution around the axis. Moment of inertia depends on mass distribution around the axis आ रहा है आवाज? हाँ सर। Moment of inertia depends on mass distribution around the axis. If we consider rigid body as a point size body, then the distance of this size body, point size body from the axis which create same moment of inertia, which produce same moment of inertia about that axis, is known as radius of gyration. ओके, लिख लिया यहाँ तक? Yes. उसके बाद लिखो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन will give us the concept of radius of gyration gives us the concept of radius of gyration will give us the idea of mass distribution about any axis. ओके, जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा हुआ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? अगर रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब समझ में आया कि अगर मैं उसको पॉइंट साइज मान लूं तो वो कितना दूर रखा हुआ एक्सिस से, बेसिकली ये मतलब हुआ। तो अगर किसी का रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत दूर है। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? तो जिसका हाँ, लास्ट में मैंने ये बोला, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन विल गिव the idea of mass distribution about that axis. Okay sir, thank you. ओके, चलो एक और रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेते हैं हम लोग। एक और रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लो। एक रॉड है सिंपल अपना, उसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसके अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml/12। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? रेडियस ऑफ गायरेशन को जनरली हम k से भी डिफाइन करते हैं। ओके,
रेडियस ऑफ गायरेशन को k से भी डिफाइन करते हैं। तो इस केस में k की वैल्यू कितनी होगी, और जब हम लोग इस एक्सिस के अराउंड ले रहे हैं ml²/3, ओके, ये हम सबको पता है, तो इसके अराउंड भी k कितना होगा ये फाइंड कर लो। L/2√3 फर्स्ट केस में। किसके लिए? फर्स्ट के लिए L/2√3, L/2√3, ओके। दूसरे के लिए L/√3। 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 इसका मतलब क्या हुआ? ये दो रेडियस ऑफ गायरेशन जानने के बाद क्या तुम बता सकते हो कि किसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन नजदीक नजदीक है और किसके लिए दूर दूर है? L/2√3 या L/√3, कौन ज्यादा दूर है, कौन ज्यादा नजदीक है? L/√3 दूर है। दूर का ये होगा, कौन बड़ा होगा? L/√3 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 बड़ा होगा, सॉरी, हाँ, L/√3 बड़ा होगा, ये वाला जो पार्ट है वो छोटा होगा, उसका हाफ होगा। तो इस एक्सिस के अराउंड में बोल सकता हूँ कि भाई जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो करीब है एज कंपेयर टू दिस एक्सिस। कोई डाउट? रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, हेडिंग डाल देना काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो हो रहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। तो हम लोग बेटा काइनेमैटिक्स की जब बात करते हैं तो काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमैटिक्स में हम किसकी बात करते हैं? काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स पर बेसिक डिफरेंस क्या है? एक कॉज ऑफ मोशन के साथ बात करते हैं। एक कॉज ऑफ मोशन है और दूसरा जो है वो क्या है? Motion। विदाउट कॉज ऑफ मोशन। ओके, सो जब मैं काइनेमैटिक्स की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब हम किसकी बात नहीं करेंगे? टॉर्क की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन जो हो रहा है उसको देखेंगे। ओके, तो हम सबको पता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है कोई भी फिक्स एक्सिस के अराउंड, तो उसके हर एक पार्टिकल क्या करेगा? हर एक पार्टिकल वीडियो ब्लर। सर्कुलर मोशन। हाँ सर, सर फोकस का लग रहा है सर। ओके ओके, हो रहा है अब? हो गया सर। ओके, चलो हो गया। ओके, सो बेटा अगर मेरे को काइनेमैटिक्स पढ़ना है रोटेशनल मोशन का, तो वो तो मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली ये सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, हाँ या ना? काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन बेसिकली क्या बोल सकता हूँ? एक तरह का सर्कुलर मोशन ही पढ़ रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन के लिए पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इफ अल्फा इज कांस्टेंट। कांस्टेंट सर्कुलर मोशन के लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फॉर्मूलाज पहले लिख लिए थे, नहीं लिखे थे? v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square। दिख रहा है बेटा सबको? हाँ दिख। और v square minus u square is equals to 2as। ये फॉर्मूलाज हम लोगों ने पहले भी देखे हुए हैं। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूला है काइनेमैटिक्स के लिए, रोटेशनल काइनेमैटिक्स के लिए बेसिक फॉर्मूला है। चलो अब इसमें से बेटा एक फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल 7.13 देख लो। 7.13 में तुम्हें क्या करना है? ये फॉर्मूला डिराइव करना है, ये फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन से कैसे डिराइव होता है, इंटीग्रेशन से कैसे डिराइव होता है? तो देखो अल्फा क्या होता है? अल्फा का फॉर्मूला क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी, हाँ या ना? यस सर। चेंज इन, ओके, dt को उस तरफ ले जाओ तो डी ओमेगा क्या आ जाएगा? अल्फा dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt। हम लोगों ने कंसिडर किया कि अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा कहाँ से कहाँ तक? तो जो इनिशियल पॉइंट है उसको मैं ओमेगा नॉट बोल रहा हूँ, फाइनल को ओमेगा बोल रहा हूँ। अल्फा कॉमन निकल गया, t की जगह dt का इंटीग्रेशन t होगा, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, तो आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट विल बी इक्वल्स टू अल्फा टी। ये सब बहुत सिंपल चीजें है, करने की जरूरत है, समझ में आ गया? तो ये हमने फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव किया, लिखते जाना साथ साथ। सेकेंड फॉर्मूला डिराइव करना है, क्या करेंगे? और फॉर्मूलाज भी डिराइव करना है, कैसे करेंगे? सर सिर्फ एनालॉजी देखेंगे तो भी चलेगा?
ये सिर्फ एनालॉजी देखेंगे उससे ही हो जाएगा। अगर तुम्हें याद है कि भाई फर्स्ट के बाद जो ये वाला फॉर्मूला था S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, वो कैसे डिराइव किया था? किसी को याद है क्या? इसका डेरिवेशन कैसे आया था? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे डिराइव किया था? सर अल्फा बोलो। इक्वल्स टू ओमेगा टी ओमेगा बाई टी एक्स। क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं सिंपल पे आ जाता हूँ। अल्फा ऑल्फा को कंफ्यूजन मत करो। रेगुलर जो काइनेमेटिक्स पढ़ा था उसमें ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था? सर a इक्वल्स टू dTv बाई dx। क्या फाइंड किया? A इज इक्वल्स टू dv बाई dx। उसके बाद dv A इक्वल्स टू dv बाई dt होता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? dx dx से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? dt को वहां ले जाओ तो ये आ जाएगा dx बाई dt, dv बाई dx मल्टीप्लाई बाई dx बाई सर ये dt। थर्ड ये क्या आ इक्वेशन गया नहीं था? होगी डिराइव इससे? हाँ, थर्ड इक्वेशन डिराइव कर लेते पहले। चलो, तो ये क्या आ जाएगा? dx बाई dt क्या आ जाएगा? v dv बाई dx। आ गया समझ में? a इज इक्वल टू v dv बाई dx किया था, उसके बाद वापस उस तरफ लेके जाके इंटीग्रेशन करवाया था। तो सिमिलरली बेटा इसी के अंदर भी क्या करेंगे? अल्फा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एनालॉजी देख लेंगे। अल्फा इक्वल्स टू v की जगह पे क्या है? यहाँ पे ओमेगा है, x की जगह पे क्या है? थीटा है। तो डी ओमेगा बाई डी टी, और डी थीटा से मैंने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किया, तो ये आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी थीटा विल बी इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा डी वी डी एक्स। ओके, एक्स की जगह पे और वी की जगह पे यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे डी ओमेगा डी थीटा। डी थीटा का उस तरफ ले जाओ तो अल्फा डी थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। कोई डाउट? इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे तो अल्फा तो मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा आएगा इक्वल्स टू ओमेगा। कांस्टेंट है क्या? ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा हो जाएगा क्या? ओमेगा स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां? ओमेगा 0 से ओमेगा तक। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है ये? चलो, सो ये मैं लिख लेता हूँ क्या? थीटा को अगर मैं 0 से कंसिडर करता हूँ, या फिर थीटा 0 से कंसिडर करना है तो वो भी कर सकते हो कि भाई कोई इनिशियल थीटा 0 से लेके थीटा तक, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स थीटा माइनस थीटा 0 विल बी इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 को उस तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s के जैसा। आया समझ में? आ गया? यस। कोई डाउट इसमें? तो ये हम लोगों ने सेम फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हैं, बट लीनियर की जगह पे रोटेशनल, लीनियर की जगह पे रेडियल फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। लिख लिया है? आगे बढ़े। सेकंड फॉर्मूला बाकी है। सेकंड फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा से। यस, v इक्वल्स टू dx बाई dt का इंटीग्रेशन से होता था। हटा दूं ये या लिख रहे हो? अच्छा, ये वाला हो गया होगा, ये हटा रहा हूँ। ये हटा दूं? चलो, सो बेटा लास्ट वाला फॉर्मूला अगर डिराइव करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर पिछला याद करें तो v इक्वल्स टू dx बाई dt था, और फिर क्या किया था हमने? v को इसके बाद क्या करते हैं? u प्लस at लिख दिया था। v को First u प्लस at equation। लिख लिया था और t को उस तरफ लेके जाके पुट किया था, डिफरेंशिएशन किया था। ओके, चलो पहले वही कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो v dt इज इक्वल्स टू dx। तो dx का तो इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट v जो है उसको मेरे को टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसको टाइम के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लिया था, v इक्वल्स टू u प्लस at इंटू dt, राइट? और उसके बाद इंटीग्रेशन किया था, आगे मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, सिमिलर मेथड से हम लोग इसके लिए भी करेंगे। तो क्या आएगा? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ओमेगा विल बी इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। सो यहाँ से डी थीटा कितना आ जाएगा? ओमेगा डी टी। डी थीटा का इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर यहाँ पे ओमेगा को टी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो ओमेगा का हम लोगों ने टी के टर्म्स में क्या है? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी
dt। इंटीग्रेशन कर लेते दोनों तरफ, सो d थीटा विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, तो ओमेगा नॉट बाहर निकल जाएगा, इनिशियल स्पीड कांस्टेंट होगी, बाहर निकल गई, प्लस अल्फा भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t dt आएगा, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। अच्छा ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकल लेते, क्यों बेकार में वापस लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा तो आ जाएगा टी थीटा का इंटीग्रेशन, सिर्फ थीटा बचेगा, थीटा 0 से लेके थीटा लिख लेते हैं, विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन सिर्फ होगा t 0 से लेके t, प्लस अल्फा भी कांस्टेंट है, और इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ 0 से लेके t। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो आ जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर। कोई डाउट? भैया आ रहा है सबको समझ में? चल लिखो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। डन। गुड, सबको इसको- साथ साथ में ही करना था। ओके ये तो, हाँ बोलो। सर कोई ग्राफिकल मेथड होती है इसमें? नहीं बेटा, इसमें ग्राफिकल मेथड हम लोग बना सकते हैं, सेम तरीके से बना सकते हैं मैथमेटिक्स का यूज करके, जैसे ओमेगा नॉट और टाइम की, ओमेगा और टाइम की सेम चीज, सिर्फ एनालॉजी चेंज करनी है। ओके, बट ग्राफिकल मेथड इसमें जनरली हम लोग नहीं बताते हैं, उसका रीजन ये है कि ये रेडियल मोशन चल रहा है इसका। ओके, तो इसके अंदर जो थीटा और ये सब है वो रेडियल में आने वाला है, तो उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें उससे अच्छा नॉर्मली कर ले तो बेटर रहता है, वरना सब कुछ प्रोसीजर सेम रहेगी। अगर ग्राफ भी बनाना है तो बना सकते हैं। ओके, ग्राफ भी सेम बनेगा, सब कुछ सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिकॉज वैल्यूज ही है। ग्राफ क्या है, एक तरह की वैल्यू का प्लॉटिंग है, तो वैल्यू तो वही सेम चीज फॉलो करने वाली है। चलो डन, डनाडन, बढ़े आगे। डन सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन एक मैं टाइप कर रहा हूँ उस पे चैट बॉक्स में, फटाफट वो करना है। ओके, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 7.14, पेज नंबर है 168, पेज नंबर 168, एग्जाम्पल 7.14, जल्दी से करके दिखाओ। कोई डाउट आए पूछो जल्दी से। 7.14 सबको करना है। हो गया बेटा एग्जाम्पल? सर अल्फा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन?
सर 4 पाई आया। per second. 2 revolution per second. 2 रिवॉल्यूशन बेटा ऐसा यूनिट में निकालो, रेडियन पर सेकंड में निकालो, 4 pi. रेडियंस में निकालो। हाँ सर, 4 radians पाई। में 4 पाई। ओके, बाकी लोग बेटा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सर रिवॉल्यूशन में बाकी रखे तो लोग चल बताओ। सकता है कि नहीं? रिवॉल्यूशन में रखे तो चल सकता है, बट रेडियस पे मतलब जनरली ये रेडियशन में उसमें ही आता है। क्वेश्चन में जब पूछा जाता है तो ऐसा यूनिट में ही पूछा जाता है। बेटर ये है कि आप उसमें कर लो। Sir, or 5 to 6 revolution. कितना? 526। ओके, Revolution. 5 कितना रिवॉल्यूशन आ रहा है? 526. Sorry, 576. Calculation mistake. 76, yes, 576 आंसर। ओके, बाकी लोग बेटा देखो, हो गया? करके दिखाऊं? सर थीटा 1150। सर 1150। ओके, बाकी लोगों से हो रहा है? करके दिखाओ, जल्दी बताओ। सर हाँ बोलो। आप चैट बॉक्स देख रहे हो? नहीं बेटा, चैट बॉक्स नहीं देखा मैंने। एक मिनट। हाँ बोलो बेटा, चैट बॉक्स देख रहा हूँ मैं। किसी का मैसेज नहीं है बेटा उसमें, ध्वनित का है। ओके, चलो करवा दूँ। वन 1152 रेडियन। ओके शिव, चलो कर ले क्वेश्चन। कर ले या समझ में आ गया है? सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। करवाऊं बोर्ड पे? चलेगा? बोलो बेटा, बोर्ड पे करना है? चलेगा? आगे बढ़े, जल्दी बोलो। करवाऊं या चलेगा? जल्दी बोलो। सर एक बार आंसर बता दो। सर करवा दो आंसर ना। जो है एक बार करवा दो। ओके, चलो बेटा देख लो जल्दी से क्या क्या दे रखा है। कोई क्वेश्चन रीड करो फटाफट। क्वेश्चन रीड करो जल्दी से कोई। Angular speed of motor vehicle is increased from 12,000 12,000 Revolution per minute. पीएम लिखा है, क्या लिखा है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, उसका ओमेगा दे रखा है, ओमेगा नॉट दे रखा है 12,000 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, 1200। चलो तो इसका मतलब इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1200 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री। 360 को पाई में लिखेंगे, 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन हो रहा है? कितने में? मिनट में। हमको सेकंड में चाहिए, तो सेकंड के लिए 60 से डिवाइड करोगे तो ये रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है। 0 से गया 0, 6 से गया 6 2 जा, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा नॉट निकला। ओमेगा कितना दिया है? वहां से लेके हम लोगों ने चेंज कहाँ तक किया? 3120 आरपीएम। 3120 आरपीएम, तो आ जाएगा 3120 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 रेडियन पर सेकंड। समझ में आ रहा है सबको? 0 से 0 गया, 6 से डिवाइड करोगे, चलो क्या आएगा? 6 5 जा 30 और फिर 12 आएगा, 6 2 जा 12। 52 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 104 पाई रेडियन पर सेकंड। कोई डाउट? सही है ये?
चलो उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस टाइम दे रखा है 16 सेकंड, ये सब कुछ हो रहा है 16 सेकंड के अंदर। तो क्या करोगे, अल्फा निकालने के लिए तो बहुत सिंपल है, अल्फा इक्वल्स व्हाट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी, वी माइनस यू अपॉन टी किया। ओमेगा नॉट कितना है, सॉरी ओमेगा है 104 पाई माइनस 40 पाई, कितना होगा 60 और 64 पाई बाई 16, तो ये आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। कोई डाउट, अल्फा आ गया, कोई डाउट किसी को इसमें? Clear. चलो उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इतने टाइम में रिवॉल्यूशन मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो क्या निकालो, थीटा इक्वल्स व्हाट, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट कितना है भाई, इनिशियल है 40 पाई मल्टीप्लाई बाय 16 टाइम प्लस हाफ इंटू 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर पता नहीं है तो मैं लिख लेता हूँ 16 इंटू 16, 2 से गया 16 का हो जाएगा 8। ओके तो ये कितना आएगा, ये 16 4 दा 512। सर अभी डायरेक्ट ज्वाइन करना है या फिर थोड़े टाइम बाद? अच्छा कितना टाइम हुआ अभी, 1 मिनट 20 सेकंड बाकी है। कितना बाकी है, 5 मिनट में ज्वाइन कर लो, 10:40 को ज्वाइन कर लो, 5 मिनट ब्रेक 10:40 को ज्वाइन कर लो। ओके इसके बाद कैलकुलेशन आगे कर लो।